रामकिशुन पासवान की इस डरावनी कहानियों की सीरीज में आपका स्वागत है। यार देखो, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें रात में बत्ती बंद करते ही भूत दिखने लगते हैं, और दूसरे वो जो बत्ती बंद करके भूत ढूंढने निकल जाते हैं। आप कौन से वाले हो? खैर, जो भी हो, आज की रात थोड़ी लंबी और थोड़ी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। आज हम कोई एक कहानी नहीं बल्कि 5 ऐसी कहानियां सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये कहानियां उन जगहों से हैं जहां अंधेरा कभी ढलता नहीं और जहां खामोशी भी चीखती। ये उन लोगों की कहानियां से रही हैं जिन्होंने चेतावनी को मजाक में लिया और फिर खुद एक कहानी बनकर रह गए। आप सबसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को अकेले में हेडफोन लगाकर और बत्ती बंद करके देखना, तभी असली मजा आएगा, असली डर महसूस होगा। डर का सामना करने का भी अपना एक अलग ही नशा है ना? आज हम गांव के उस कुएं से लेकर श्मशान की उन सीढ़ियों तक का सफर करेंगे जहां से कोई लौट कर नहीं आया। हम उस आईने में झांकेंगे जो मौत दिखाता है और उस जंगल में जाएंगे जहां पेड़ भी बात करते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि डर का ये रोलर कोस्टर अब शुरू होने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर दिल कमजोर है तो अभी भी वक्त है, वीडियो बंद कर दो। लेकिन अगर डर को चुनौती देने का जिगरा रखते हो तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि आज की रात नींद तो भूल ही जाओ। चलिए शुरू करते हैं डर का ये खेल। चलिए शुरू करते हैं डर का ये खेल। देखते हैं कौन आखिर तक टिकता है। थे उसे पता चला था एक गांव के बारे में जहां एक पुराना, सदियों पुराना कुआं था। कहते थे में छिपे राज खींचते थे। उसे पता चला था एक गांव के बारे में जहां एक पुराना, सदियों पुराना कुआं था। कहते थे उस कुएं में पानी नहीं, राजदफन है। नीलम अपना कैमरा उठाकर पहुंच गई उस गांव में। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, खासकर जब कोई उस कुएं का नाम लेता। उन्होंने नीलम को समझाया, बिटिया, सब जगह जाना, लेकिन सूरज ढलने के बाद उस कुएं की तरफ मत जाना। और अगर कोई आवाज आए, कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, तो कसम है तुम्हें पीछे पलटकर मत देखना। नीलम मन ही मन हंसी। उसे यह सब अंधविश्वास लगा। उसने तय किया कि वो इस डर का पर्दाफाश करेगी। रात हुई, चांद भी बादलों में छिपा था। नीलम अकेली हाथ में कैमरा लिए उस कुएं की तरफ बढ़ चली। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। झींगुरों की आवाज भी आज खामोश थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। नीलम। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का। गांव वालों की चेतावनी उसके कानों में गूंजी, पर उसका पत्रकार वाला दिमाग नहीं माना। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। उसने आवाज की दिशा में कैमरा घुमाया और फिर उसने वो गलती कर दी। वो पीछे पलट गई। उसके बाद नीलम को किसी ने नहीं देखा। हफ्तों बाद उसका कैमरा कुएं के पास की झाड़ियों में मिला। आखिरी फुटेज में सिर्फ अंधेरा था और एक दिल दहला देने वाली चीख। एक नया शहर, एक नया घर, एक नई शुरुआत। एक परिवार ने शहर के शोर से दूर एक पुरानी, वीरान सी दिखने वाली हवेली खरीदी। हवेली बड़ी थी, खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी। पहली ही रात जब सब सो रहे थे तो परिवार की सबसे छोटी बच्ची रिया की नींद एक बच्चे के रोने की आवाज से खुली। आवाज बहुत मासूम थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रिया धीरे से उठी और आवाज का पीछा करते हुए हवेली के उस हिस्से में पहुंच गई जो सालों से बंद था। वहां एक कमरे में, एक पुराने झंग लगे पिंजरे के अंदर, एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था। रिया को देखकर वो चुप हो गया और मुस्कुराया। उस बच्चे ने रिया से दोस्ती कर ली। वो रोज रात को उससे मिलने जाती, उसके साथ खेलती। उसने अपने मम्मी पापा को बताया, पर उन्होंने सोचा
कि ये उसका कोई काल्पनिक दोस्त है। बच्चा रिया को बताता कि वो हमेशा से यही है, अकेला है। वो रिया से वादा लेता कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। एक रात उस बच्चे ने रिया से कहा, क्या तुम मेरे साथ इस पिंजरे में खेलोगी? बस थोड़ी देर के लिए। मासूम रिया मान गई। जैसे ही वो पिंजरे के अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्चा मुस्कुराता हुआ पिंजरे के बाहर आ गया और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। अगली सुबह जब परिवार ने रिया को ढूंढा तो वो उसी पिंजरे में बंद मिली, रो रही थी। लेकिन अब उसकी आंखों में मासूमियत नहीं, एक अजीब सी वीरानी थी। हवेली को एक और आत्मा मिल चुकी थी। रोहन एक सेल्समैन था। काम के सिलसिले में उसे अक्सर छोटे बड़े शहरों के होटलों में रुकना पड़ता था। इस बार वो एक ऐसे होटल में रुका जो बाहर से तो ठीक ठाक था, पर अंदर से पुराना और वीरान लगता था। उसके कमरे में बाकी सब तो सामान्य था, सिवाय एक बड़े होटलों में रुकना पड़ता था। इस बार वो एक ऐसे होटल में रुका जो बाहर से तो ठीक ठाक था, पर अंदर से पुराना और वीरान लगता था। उसके कमरे में बाकी सब तो सामान्य था, सिवाय एक बड़े से नक्काशीदार आईने के। उस आईने में कुछ अजीब था। जब रोहन ने पहली बार उसमें देखा तो उसे अपना अक्स थोड़ा थका हुआ लगा, जो दिन भर की भागदौड़ के बाद लाजमी था। लेकिन अगली सुबह जब उसने फिर देखा तो उसे अपने चेहरे पर एक खरोंच दिखी, जो असल में वहां थी ही नहीं। उसने हाथ फेरा, पर त्वचा बिल्कुल साफ थी। हर बार जब भी वो उस आईने में देखता, उसे अपने अक्स में कुछ नया, कुछ भयावह बदलाव नजर आता। कभी आंखें सूजी हुई, कभी गर्दन पर निशान, तो कभी चेहरा एकदम पीला जैसे कोई लाश हो। रोहन को लगने लगा कि ये आईना उसे उसकी मौत का कोई संकेत दे रहा है। वो बुरी तरह डर गया और रिसेप्शन पर जाकर कमरा बदलने की जिद करने लगा। होटल मैनेजर ने उसे एक अजीब सी नजर से देखा और बोला, सर, आप तो कल रात को ही चेकआउट करने वाले थे। सीढ़ियों से गिरकर आपकी मौत हो गई थी। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। वो भागा भागा अपने कमरे में गया और आईने में देखा। इस बार आईने में उसका अक्स नहीं, बल्कि सीढ़ियों पर पड़ी उसकी लाश दिख रही थी। वो तो कब का मर चुका था। वो आईना तो बस उसकी मौत की कहानी बार बार दोहरा रहा था। दोस्तों में लगी शर्त से ज्यादा खतरनाक चीज दुनिया में कोई नहीं होती। कॉलेज के 4 दोस्त, आधी रात का वक्त और शहर के बाहर वाला श्मशान घाट। शर्त लगी थी कि कौन अंदर जाकर 10 मिनट बिता सकता है। हिम्मत दिखाई साहिल ने। दोस्तों ने बाहर गाड़ी रोकी और साहिल अकेला गेट फांदकर अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी खामोशी, जिसे सिर्फ दूर से आ रही कुत्तों के रोने की आवाज तोड़ रही थी। साहिल टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर एक जगह ठहरी। वहां पत्थरों की बनी कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी। ये बहुत अजीब था, क्योंकि दिन में तो वहां कोई सीढ़ियां नहीं होती, बस समतल जमीन होती है। शर्त और नशे के जोश में साहिल ने सोचा कि नीचे जाकर देखता है कि आखिर है क्या। वो एक एक करके सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जितना नीचे जाता, अंधेरा और ठंडक उतनी बढ़ती जाती। आखिरकार वो एक बड़े से हॉल जैसी जगह पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो आत्माओं का एक दरबार था। अजीबोगरीब परछाइयां, धीमी फुसफुसाहटें और बीच में एक सिंहासन। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या भाग पाता, 2 परछाइयों ने उसे पकड़ लिया। बाहर दोस्त उसका इंतजार करते करते थक गए। सुबह पुलिस ने छानबीन की, पर साहिल का कोई पता नहीं चला। उसका फोन वहीं सीढ़ियों के पास पड़ा मिला, जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग में वो अंधकारमय दरबार दिख रहा था और साहिल अब वहां का नया सेवक बन चुका था। तीनों एक बहुत गरीब लकड़हारा था,
जंगल से लकड़ी काटकर बेचना ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया था। वो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसे पता था कौन सा पेड़ बूढ़ा हो चुका है और कौन सा नया है। वो हमेशा सूखे और गिरे हुए पेड़ों को ही काटता था। हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने से उसका दिल दुखता था। जहां वो पहले कभी नहीं आया था, वहां उसने एक बहुत विशाल पुराना बरगद का पेड़ देखा। पेड़ बहुत घना था, लेकिन उसकी कुछ टहनियां सूख रही थी। दीनू ने सोचा कि इसकी सूखी टहनियां ही काट लेता हूं, पेड़ को भी नुकसान नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही पहला बार करने वाला था, उसे एक बहुत ही धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज जो कह रही थी, मत काटो, मुझे दर्द होता है। दीनू ने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और इस बार आवाज और साफ आई, प्लीज मुझे मत काटो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे छोड़ दो। दीनू की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि यह आवाज उसी पेड़ के अंदर से आ रही है। उसने अपनी कुल्हाड़ी वहीं फेंकी और उल्टे पांव ऐसा भागा कि फिर कभी उस जंगल के उस हिस्से में वापस नहीं गया। कभी कभी खामोश दिखने वाले पेड़ों में भी कहानियां और आत्माएं बसती हैं। तो ये थी आज की 5 कहानियां। गांव के उस कुएं से लेकर जंगल के उस पेड़ तक, हर जगह एक राजदफन है, एक डर छिपा है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कुछ चीजें, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चेतावनियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दंतक था के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है। नीलम, रिया, रोहन और साहिल, इन सब ने एक ही गलती की। उन्होंने डर को चुनौती दी और उसकी कीमत चुकाई। दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो हमें अपनी आंखों से दिखती है। एक दुनिया और भी है जो हमें तब दिखती है जब हम आंखें बंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपके दिल में थोड़ी बहुत दहशत तो पैदा की होगी। अगर आपको ये कहानियां डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने उन दोस्तों को जरूर टैग करना जो खुद को बहुत बहादुर समझते हैं। देखते हैं उनकी कितनी सिट्टी पिट्टी गुम होती है, और कमेंट्स में बताना कि आपको सबसे ज्यादा डरावनी कहानी कौन सी लगी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है? हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि डर बांटने से कम नहीं और ज्यादा गहरा होता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन याद रखिएगा, ये अंत नहीं है। डर की दुनिया बहुत बड़ी है और कहानियां अभी बाकी हैं। हम जल्द ही लौटेंगे और भी खौफनाक और भी सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपनी खिड़की, अगली बार जब कोई अनजानी आवाज आए तो पीछे मत देखना, क्या पता कौन आपका इंतजार कर रहा हो। शुभ रात्रि। अगर सो सको तो